थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें या नरक में रखें, सुखी रखें, दुखी रखें, स्वस्थ रखें, बीमार रखें, बालक रखें, जवान रखें, बूढ़ा रखें, अपमानित कर दें, सम्मानित रखें, जैसी परिस्थिति में आप रखना चाहें वैसे रखें प्रभु। हे नाथ, बस एक कृपा करना, मैं आपको भूलूं नहीं। आप जहां रखो, जैसे रखो भगवान, मुझे मंजूर है। मैं कर भी क्या सकता हूं, आपकी शक्ति अनंत अपार है और मेरी शक्ति तो है ही नहीं। थोड़ी कहूं तो आपका अपमान होगा, मेरी शक्ति तो है ही नहीं, जीरो जीरो, कुछ भी नहीं। आप सब कुछ है। हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके मन के प्रतिकूल काम किए हैं, इसीलिए हमें दोबारा इस जन्म में आना पड़ा है। और हम समय समय पर दुख पाते हैं, वस्तुओं का अभाव भी होता है, हमारे मन के प्रतिकूल बहुत कुछ होता है, क्योंकि हमने आपके मन के प्रतिकूल बहुत कुछ किया है। अब आप जो परिस्थिति भेजते हैं वो मेरे लिए कल्याणकारी होती है। मुझे आप याद आते हो भगवान। गमों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। यदि दुख न आते जीवन में तो भगवान आप कहाँ याद आते। आप कैसी भी परिस्थिति भेजें, मेरे को असंतोष नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। हे नाथ, ऐसी कृपा करो, आप जैसी परिस्थिति भेजो मैं प्रसन्न रहूं। प्रभु, आपका दिया प्रसाद है। हे नाथ, मैंने उल्टे सीधे कैसे कैसे कर्म किए हैं जन्मों जन्मों, किन किन परिस्थितियों के परवश होकर कौन कौन से कर्म किए, मुझे तो याद नहीं और मुझे मालूम नहीं। पर आप जो विधान कर रहे हो मेरे लिए, वो मेरे लिए सर्वथा उचित है, सही है। आपकी तो कृपा बरस रही है। आपके विधान को मैं समझ नहीं पाता। अहंकार के कारण मैं सोचता हूं जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे मन के अनुकूल नहीं है। पर आपका विधान तो सर्वथा मंगलमय है। आपका हर विधान मंगलकारी है। आपका तो प्रेम ही प्रेम है। जो अवगुण हैं वो सब मेरे हैं। आपके विधान को समझने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे तो केवल अपनी तरफ देखना है कि जो हुआ सो हुआ। आज से मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। आज से, अभी से मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। आपके बताए हुए मार्ग पर चलूं।
बचपन से मेरे माइंड की गलत सलत ट्रेनिंग हो गई, इच्छा और अहंकार आ गए इसमें। अब भगवान जैसे आप कहते हैं मैं वैसे करूं, मेरा मन वैसे बन जाए जैसे आप चाहते हैं। हर विधान आपका वो आपके द्वारा स्वीकृत होता है, आपके साइन होते हैं, तब दुनिया में कोई काम होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। गलत करने वाले गलत कर रहे हैं, भगवान उनको भी मौका देते हैं, जागो, सुधरो, आगे चलकर तुमको दुख मिलेगा। गुरुजी एक लाइन कहते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवत। हम सुखी होने के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं ऐसे जो ठीक नहीं होते, और फिर पीछे दुख आता है। तो इसमें किसी की क्या गलती है? कर्म तो हमारे ही है। हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी मुझे दे दें, तो भी मेरे को मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में कोई विशेषता है। मैं तो केवल आपके भजन चिंतन में लगा रहा हूं बस। मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवान का भजन करना है, बाकी किसी काम के लिए भगवान ने मना नहीं किया है। कर्म करने की मना नहीं, घर में रहने की मना नहीं, पैसा कमाने की मना नहीं, किसी बात की मना नहीं कर रहे भगवान। बस कह रहे हैं अर्जुन मन मेरे में रख, तू युद्ध कर। युद्ध जैसा घोर कर्म भगवान कह रहे हैं तू कर, लेकिन मन मेरे में रख। हम लोग घर के छोटे छोटे कामों में भगवान को भूल जाते हैं। छोटा मोटा बिजनेस लेकर बैठते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। अर्जुन के आगे तो घोर युद्ध है, करोड़ों सेना, करोड़ों की सेना इधर और उधर। 18 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी में पता है आपको लाखों लाखों लोग होते हैं। कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ, सब मिलाकर एक अक्षौहिणी सेना बनती है। 18 अक्षौहिणी सेना एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ भी लगभग ऐसे ही कुछ। करोड़ों लोग मरने मारने को उतारू हैं, और ऐसी जगह भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन मन मेरे में रख। हम छोटी छोटी बातों में भगवान को भूल जाते हैं। जरा सी कोई बात आ तो जाए, हम भगवान को भूल जाते हैं।